बीजेपी अपने एजेंडा से हटी नहीं। आप दिखा रही बॉर्डर, चीन, पाकिस्तान, तिरंगा, भारत माता, राष्ट्रवाद, और यहाँ अंदर पूरा माल बेच रहा है पूरा। हो सकता है कि मायावती अखिलेश में भी समझौता हो जाए, लेकिन वो समझौता सिर्फ दलों का नहीं, कार्यकर्ताओं का भी होना चाहिए। थोड़ा पहले हो तो ज़्यादा बेहतर। बिहार उत्तर प्रदेश में अगर ये खेल हो गया और तरीके से समय से पहले, तब जाकर इनका बीजेपी आउट होने वाले हैं। लेकिन अब इतना भी मत डराओ यार कि डर का भय ही खत्म हो जाए। क्या होगा हम लोग एक बार बताइए, हमारी गिरफ्तारी हुई तो हम उसके बाद डरे हैं कि घर में बैठे हुए चुपचाप की बोल रहे हैं? नहीं, आप पे ईडी का मामला नहीं है ना। नहीं हो सकता है ना। तो वो कह रहे थे कपिल सिब्बल की 10,000 रुपया अभी जेब में मिल जाएगा तो भी ईडी वाला पकड़ लेगा। तो मेरे तो प्रोफेसर हूँ, 10-20 हज़ार रुपया तो मेरे जेब में होंगे ही। लेकिन उसका जवाब बिहार के लोगों ने पटना में दे दिया है ना, तेजस्वी घर के सामने। सुना नहीं आपने? हाँ, दिया है ना। ये मीडिया क्या है, और धीरे धीरे यही होने वाला, सब खदेड़ खदेड़ के भगाएगा। कि आप जो सरकार के चमचे की तरह, चम्मच प्लेट की तरह आप एजेंडा सेटिंग करते हैं, तो उसका जवाब तो बिहार में हर समय बिहार कुछ ना कुछ इस तरह रास्ता दिखाई देता है। तो वहाँ जवाब उनको मिल गया है अंजना जी को। तो वो नया मोड़ क्या आया है, बीजेपी की जो करनी थी वो करनी का रिबटल है ना, उसका रिबटल है, उत्तर प्रति उत्तर मिला है। बड़ा संस्कार और ये तमाम बात करने वाली बीजेपी पार्टी क्या कर रही है? अभी आपको तो खाली महाराष्ट्र दिख रहा होगा, शिवसेना को कैसे खा गई, शिवसेना का हाथ पकड़ के गई और शिवसेना को ही निकल गई। उससे पहले आपको अगर ध्यान होगा, थोड़ा सा राजनीति पे नजर है, तो गोवा में महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी थी, उसको भी खा गई। अब तो उसके पास तो आदमी भी नहीं। तो तमाम ये जो है, जहाँ जहाँ अलायंस इसका होता है, अब देखिए मुकेश सहनी के साथ अलायंस किया था, चारों विधायक उड़ा ले गया। अब जेडीयू के साथ बिहार में ये कर रहे थे कि आरसीपी सिंह पहले तो चिराग को अलग करके और कराया, सहमति दी, एक तरह से मौन स्वीकृति दी। उसके बाद जेडीयू के अध्यक्ष आरसीपी सिंह को निकाल के वहाँ मिनिस्टर बनाया। तो वहाँ भी जो है ना, महाराष्ट्र टूर रिपीट करने की तैयारी थी। लेकिन शायद ये बात तो आपको मानना पड़ेगा कि इतने भी जद्दोजहद के बावजूद आरएसएस और बीजेपी बिहार पर कब्जा नहीं कर पाई। अब प्रधानमंत्री जी दिखा रहे थे डीपी बदलो, तिरंगा लगाओ, लोगों को तिरंगा में लगा रहे थे, इधर बिहार को निगलने की कोशिश कर रहे थे। बिहार के लोग इस मामले में तेज हैं। उन्होंने तिरंगा तो पहले बाद में कर लेंगे, पहले सरकार ही बदल दी समझ के बाद। तो ये खेल है, इसलिए इस नया नहीं, जो बीजेपी ने 17 में किया था उसी को रिपीट हुआ है। अगर नीतीश कुमार जी ये नहीं करते तो नीतीश कुमार जी के पार्टी को तोड़ फोड़ के जो है, अब सुना है कि महाराष्ट्र में एक विधायक को 80 करोड़ दिया, सुना है हमने, सोशल मीडिया पे चल रहा है। मध्य प्रदेश में 20 करोड़ दिया, बिहार में 6 करोड़ ऑफर था। तो बिहार के लोगों ने दिल पर ले लिया होगा कि हम लोग इतने कहे गुजरेंगे 6 करोड़, तो उन्होंने सरकार ही बदल दी। नीतीश कुमार के सामने अब कोई विकल्प नहीं था। अगर वो पार्टी इस समय बीजेपी से नहीं हटते तो बीजेपी इनकी पार्टी को तोड़ मोड़ के निकल जाती। तो ये वहाँ पे एक चतुर कदम, एक तरह से रिबटल उस तरह से मिला है। और जाहिर है ये एक चरण है, इससे बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। कल मैंने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। मैंने सुना तेजस्वी फिर सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। अगर वो एजेंडा पे आएंगे और पूरे सोशल जस्टिस और तमाम ये उनको कहना पड़ेगा लोकसभा चुनाव में कि जितने संस्थाओं को बेचा है इस भाजपा सरकार ने, सबको अंडू करेंगे, सबको वापस लाएंगे, है ना। निजीकरण जिस तरह से किया गया है गलत तरीके से, जिनको फायदा पहुंचाया गया है उनको पकड़ेंगे, जेल भेजेंगे और सब वापस लाएंगे। उनको एजेंडा पर फिर आना पड़ेगा। देखिए, जब जब वैचारिक लड़ाई कमजोर पड़ा है, बीजेपी का उभार होते रहा है। बीजेपी अपने एजेंडा से हटी नहीं। आपको दिखा रही बॉर्डर, चीन, पाकिस्तान, तिरंगा, भारत माता, राष्ट्रवाद, और यहाँ अंदर पूरा माल बेच रहा है, पूरा देश का बनाया हुआ सार्वजनिक संस्थान बेच रहा है। लेकिन सर वो एजेंडे पे था। हमारे लीडर्स जो है ना, जिस समय एजेंडा मंडल कमीशन आया, चाहे बहुत सारे लोग एजेंडा पे बात कर रहे थे, उस समय कहाँ बीजेपी कमजोर थी। हमारे नेताओं ने एजेंडा छोड़ना शुरू किया, वैचारिकी छोड़ना शुरू किया, बीजेपी मजबूत हुई, तो एजेंडे पे कायम है। इसलिए अभी भी ये एक तरह का रास्ता खुल सकता है। यहाँ से हो सकता है कि मायावती अखिलेश में भी समझौता हो जाए, लेकिन वो समझौता सिर्फ दलों का नहीं, कार्यकर्ताओं का भी होना चाहिए। थोड़ा पहले हो तो ज़्यादा बेहतर। बिहार उत्तर प्रदेश में अगर ये खेल हो गया और तरीके से समय से पहले, तब जाकर इनका बीजेपी आउट होने वाले हैं। लेकिन एजेंडा और ईमानदारी, डेडिकेशन के साथ आपको राजनीति करनी पड़ेगी, आपको वैचारिकी डेवलप करनी पड़ेगी, नए जनरेशन के नए युवा लीडर्स भी आपको बनाने पड़ेंगे, ये बात है। लेकिन एक सर, जैसे बताया जा रहा है आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अमित शाह जिसे राजनीति बीजेपी वाले बोलते थे चाणक्य हैं, हर किसी को मात दे देते हैं, हर जगह तोड़ फोड़ के सरकार बना लेते हैं। आपने देखा ही होगा, एमपी में देखा, महाराष्ट्र में देखा,
गोवा में देखा, तमाम कई जगह ऐसे एग्जाम्पल रहे हैं, लेकिन बिहार में नीतीश ने अमित शाह को मात दे दी। 2 बार, एक बार नहीं 2 बार, आपको याद ठीक नहीं, 15 में भी मात दी है। लेकिन बीजेपी वाले तो आरोप लगा रहे हैं कि धोखा दिया है मोदी जी को। कौन? नीतीश जी। अच्छा, हाँ, कैसे धोखा दिया है? रविशंकर प्रसाद ने पीसी किया है कि धोखा दिया है। नहीं, तो शिवसेना के साथ बीजेपी क्या किया है? करनी आपकी वही है। और दूसरे को आपने देखिए, गठबंधन क्या होता है? गठबंधन सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो भारत का जो एक लोकतांत्रिक स्वरूप है उसका रिफ्लेक्शन है। आपने लोजपा के साथ क्या किया? आपने शिवसेना के साथ क्या किया? महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के साथ क्या किया? आपने मुकेश सहनी के साथ क्या किया? आप तो काम ही आपका माफीनामा धोखेबाजी का है। तो जो आपने गठबंधन की मर्यादा को तार तार पहले आपने शुरू की, आपने शुरू की, और उसका प्रत्युत्तर आपको अब क्रिकेट का खेल है, उसमें जाके हम फुटबॉल खेलने लगे। जब धूर्त चतुर लोग जिसके पास अकूत पैसा हो, सारे ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रहा हो, पूरी राज सत्ता हो, और इस तरह अपने गठबंधन के सहयोगियों को भी जो न बख्शे, है ना, एक राजनीति का राक्षस कि जिसके साथ जाता है हाथ पकड़ता है उसे या गिरबान पकड़ के उसको निकल जाता है। तो ये कहने का रविशंकर प्रसाद अब बीजेपी को कोई नैतिकता नहीं कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया है। धोखा तो ये देश की जनता के साथ ये दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। जनादेश का अपमान क्या है? जनादेश किसके साथ लिए थे? 15 में 15 में नीतीश कुमार का जनादेश किसके साथ था? आरजेडी के साथ था। हाँ, तो उस समय मैनिफेस्टो किसका था? ये नीतीश छोड़ते हैं ना? नहीं, अरे भाई, तो उसमें प्लेयर कौन है? बीजेपी भी तो प्लेयर है ना। वो तो कहती कि नहीं, नैतिकता के आधार पर आप हमारे खिलाफ लड़े थे और नैतिकता के आधार पर हम आपके साथ सरकार नहीं बनाएंगे, कहना चाहिए था ना। तो आपके पांव चढ़न, हमारे पांव लात। पर नीतीश अभी भी नाम नहीं खोल रहे उस मंत्री का जिसने पैसों की बात करी है, जो ऑडियो। अब तो वो सब बताएंगे, अब हम उसमें क्या जाने के अंदर के खाते क्या चल रहा है। इसके बाद जो क्या अब बिहार में भी ईडी और सीबीआई का खेला चालू होगा? अरे अब देखिए, ऐसा है ना, मैंने एक बात आज कही कि भय के आगे विजय है। यही आपने देखा है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शनिवार को कपिल सिब्बल ने भाषण दिया, सुना आपने? वो भाषण पूरे जुडिशरी पे अटैक था, पूरे जुडिशरी पे, हायर जुडिशरी पे, सुप्रीम कोर्ट पर। अब इतना भी मत डराओ यार कि डर का भय ही खत्म हो जाए। क्या होगा? हम लोग एक बार बताइए, हमारी गिरफ्तारी हुई तो हम उसके बाद डरे हैं, घर में बैठे हुए चुपचाप की बोल रहे हैं? नहीं, आप पे ईडी का मामला नहीं है ना? नहीं, हो सकता है ना। तो वो कह रहे थे कपिल सिब्बल के 10,000 रुपया अभी जेब में मिल जाएगा तभी ईडी वाला पकड़ लेगा। तो मेरे इतना प्रोफेसर हूँ, 10-20 हज़ार रुपया तो मेरे जेब में होंगे ही। लेकिन सर, कल पूरे दिन जो मीडिया है, जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें पूरे दिन नीतीश को बदनाम करते रहे हैं कि वो एक तरह से। उसका जवाब बिहार के लोगों ने पटना में दे दिया है ना, तेजस्वी घर के सामने, सुना नहीं आपने? हाँ, दिया है ना। ये मीडिया क्या है, और धीरे धीरे यही होने वाला, सबको खदेड़ के भगाएगा। कि आप जो सरकार के चमचे की तरह, चम्मच प्लेट की तरह आप एजेंडा सेटिंग करते हैं, तो उसका जवाब तो बिहार में हर समय बिहार कुछ ना कुछ इस तरह रास्ता दिखाई देता है। तो वहाँ जवाब उनको मिल गया है, अंजना जी को। झारखंड में भी स्थिति ऐसी। अब जो बिहार में खेला हो गया है ना, अब थोड़ा सा बैकफुट पे रहेगा। अभी जो है, अब इनके सहयोगी ही इनको छोड़ेंगे। और देखिए, कोई भी अहंकार, शक्ति और सत्ता का गलत दुरुपयोग लंबे समय तक नहीं चलता। बीजेपी के नेता बिहार वाले बड़े दुखी हैं सर। शाहनवाज कह रहे हैं हम तो इन्वेस्टर को ला रहे थे, हम तो डील कर रहे थे, यहाँ इन्होंने। वो तो उनकी सरकार अगर 2-3 साल छोड़ दें आरजेडी के साथ, तो 2005 से लेके अब तक, यानी 15 साल तो सरकार में थे ही वहाँ पर। तो उस समय क्यों नहीं लेके आए इन्वेस्टर? क्यों नहीं लेके आए उस समय? बड़े दुखी से हो रहे हैं सर। तो दुखी जाहिर है ना। तो उनको मौका मिला है, चुनौती है कि अपने दम पे खड़ा हो, चुनाव लड़े और अपने दम पे अपना मुख्यमंत्री बनाए, अपना सब मिनिस्टर बनाए। उनको तो मौका है, चुनौती स्वीकार करें। इतनी बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी है, हाँ, इतना बड़ा सब कुछ है, तो आप क्यों दुखी हो रहे हैं? चुनौती को स्वीकार कीजिए। और अकेले बगैर किसी गठबंधन के, आप तो कोई इनके साथ जाएगा नहीं बिहार में। नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं है ना, वो भी तो जा सकते हैं ना दोबारा। अब जिस समय जो स्थिति है उसी समय समझिए ना। इस समय कब क्या होगा नहीं होगा हम कैसे कर सकते हैं? ये ज्योति साहब भाजपा वाले से पूछिए, वो दुनिया का ज्ञान देते हैं। गए ना छोड़कर, जाएंगे तब देखा जाएगा ना। आपने जो सवाल पहले पूछा कि क्या इससे 24 का मार्ग प्रशस्त होगा, यही सवाल पूछा था ना। अब वो कल क्या कौन करेगा कौन जानता है? कल हम भविष्य वक्ता थोड़ी। आज जो सिचुएशन है, मीडिया में एक और आरोप लगाया जा रहा है कि सोनिया गांधी का नीतीश को फोन किया और गठबंधन टूट गया। अब ये सब प्राइवेट बात हम नहीं जानते भाई। जो ऑब्जर्वेशन हमारा होता है, जो समझते हैं वो बात रखते हैं। अब कौन किसने फोन किया हमसे पूछ के फोन थोड़ी किया होगा, ये तो कांग्रेस वाले प्रवक्ता बताएंगे।